नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने संसद में दिया जवाब, विपक्ष पर जमकर किया प्रहार, नो कॉन्फिडेंस मोशन को शुभ बताकर की 2024 की जीत सुनिश्चित। राहुल के भारत माता की हत्या वाले बयान पर बवाल, जम्मू में डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन, फ्लाइंग किस मामले में बीजेपी महिला मोर्चा ने की राहुल की शादी की मांग। फर्जीवाड़े मामले में राघव चड्ढा को सताया, सदस्यता रद्द होने का डर, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, फर्जी हस्ताक्षर वाले दस्तावेज दिखाने की दी चुनौती। ममता बनर्जी के बयान से गठबंधन इंडिया में बवाल, बंगाल सीएम ने झारग्राम में कांग्रेस और वाम दलों को जमकर घेरा, कहा राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया, लेकिन बंगाल में टीएमसी की लड़ाई कांग्रेस और वाम दलों के खिलाफ। नो हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर किया गिरफ्तार, हिंसा के बाद से ही दोनों आरोपी थे फरार। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे पीएम मोदी की। आज संसद में पीएम मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। अपने जवाब में पीएम ने विपक्षी दलों को ऐसा धोया कि सभी हक्के बक्के रह गए। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के नेताओं की एक एक हरकत को साधते हुए बखिया उधेड़ कर रख दी। इसी के साथ पीएम ने 2024 के चुनावों में अपनी जीत को सुनिश्चित करते हुए विपक्ष को 2 टूक कह दिया कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव उनके लिए शुभ साबित होता है और इस बार एनडीए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए बहुमत के साथ फिर से 2024 में सरकार बनाने जा रही है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ पीएम मोदी ने आज विपक्ष को लेकर कहा संसद? देखिए, उन्होंने तो पूरी तरीके से इंडिया को डिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा ये दरअसल यूपीए है जिन्होंने अपना नाम बदला है ठीक उसी तरीके से जैसे कोई खंडर के ऊपर व्हाइट वॉश करता है, कोई खटारा गाड़ी को दिखा करके ये कहता है कि ये अल्ट्रा मॉडर्न, ये बैटरी पे चलने इलेक्ट्रिक कार है ये कोई। और राहुल गांधी के बारे में उन्होंने दोहा बता दिया, एक दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणवीर, भाग्य चंद का आज तक सोई है तकदीर। उन्होंने क्या पंच मारा, और बड़ा ही सटीक पंच मारा। क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है और प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे होते हैं, वो वहां मौजूद थे जब भाषण की शुरुआत होनी थी, वो वहां से उठ के चले गए और उठ के चले जाते हैं बाहर, और प्रधानमंत्री को सुनना ही नहीं है, तो फिर आप जवाब क्या मांग रहे थे? आपने तो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया कि आपको मणिपुर के ऊपर और देश की तमाम चीजों के ऊपर प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए। तो ये जवाब तो आप सुनने के लिए नहीं, राजनीति करने के लिए आपने ये काम किया। और अपने तमाम जिन पर्पस की वजह से जिस चीजों को आप हासिल करना चाह रहे थे, इस लोकसभा में ये लॉकजाम करके पूरा का पूरा सेशन आपने बर्बाद कर दिया। और हाथ में आपके क्या लगा? निराशा। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो घमंड का जो फैक्टर है, ये ईगो गांधी परिवार के लोगों में है, वो सबसे बड़ी समस्या है ये I.in.D.I.A वालों के लिए। जी बिल्कुल, पीएम मोदी के जवाब के बाद विपक्ष का प्लान उसी पर भारी पड़ता नजर आया है। वहीं संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को साधने के चलते खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। राहुल के भारत माता की हत्या वाले बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। मामले में डोगरा फ्रंट ने कांग्रेस नेता के बयान पर ऐतराज जताते हुए जम्मू में इसका विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही राहुल की स्पीच के विवादित शब्दों को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर भी घमासान जारी है। इसे लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने उनकी शादी करवाने की मांग की। आज मां का लाडला बिगड़ गया लिखी तख्तियों के साथ महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी की जुबान फिर फिसल गई और बवाल शुरू हो गया। भाई, राहुल गांधी की एक बार फिसले तब तो बात समझ में आता है। कल भी जुबान फिसली, आज फिर फिसल गया। प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देने के लिए आगे आए, वो उठ के वहां से चले गए।
पार्लियामेंट के बाहर कुछ पत्रकार खड़े थे, उन्होंने पूछ लिया कि भाई आप क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं सुनना है। ऐसा लग रहा है संसद के अंदर भारत माता एक अपमानित शब्द हो गया है। वो इसलिए वो गुस्सा दिखा रहे थे, वो ईगो। भाई ठीक है, आप भाषण आपने दे दिया, यू स्कोर्ड योर पॉइंट, लेकिन अगर कोई, भाई आप संसद के डॉक्यूमेंट में ये तो नहीं लिखा जा सकता कि भारत माता की हत्या हो गई। ये तो कोई भी स्पीकर होगा, आपकी पार्टी का भी स्पीकर होता तो यही काम करता। कोई अब्यूज हो, कोई बात हो, कोई ऐसा थोड़ी है कि संसद की कार्रवाई के डॉक्यूमेंट में लिखा जाए कि भारत के टुकड़े हो गए। यही तो आप बोल के आए, तो उसको विवाद है ही एक। लेकिन फ्लाइंग किस, ये तो गजब भी कर दिया इन्होंने। तो आज जो है फिर से वही जो उनका एक इमेज पहले था कि एक कॉमेडी करने वाले नेता की, तो इसलिए आज जो है बीजेपी की महिला मोर्चा के लोगों ने जो है वो निकाला है, माँ का लाडला बिगड़ गया, शादी करा दो। ये इधर उधर फ्लाइंग किस मार रहा है। तो ये राहुल गांधी की जो इमेज मेकिंग का जो पूरा पिछले 2-3 साल से ये जो किया गया, ठीक चुनाव से ठीक पहले है, ये बिल्कुल चौपट हो गया। पता नहीं कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करेगी अब। जी बिल्कुल, संसद में फिर से राहुल गांधी अपने ही बयानों और कारनामों में फंस गए हैं। आगे बात करते हैं राघव चड्ढा की। संसद में दिल्ली बिल पर लाए गए प्रस्ताव पर फर्जी हस्ताक्षर के मामले में राघव चड्ढा बुरी तरह घिर गए हैं। मामले में राघव की संसद सदस्यता भी मुश्किल में पड़ती दिखाई दे रही है। इसे लेकर अब आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई पेश की गई है, जिसमें बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि भाजपा राहुल की तरह ही तानाशाही के तहत राघव की सांसदी भी रद्द करवाना चाहती है। वहीं राघव चड्ढा ने खुद पर लगे फर्जीवाड़े के आरोपों को खारिज करते हुए मामले में बीजेपी को फर्जी हस्ताक्षर वाले दस्तावेज दिखाने की चुनौती दी है। डॉक्टर साहब, क्या होगा राघव चड्ढा का? सांसदी जाएगी, जेल होगी, राहुल गांधी वाला हाल होगा? देखिए, आपने पर्जरी की है और ये मीडिया के जरिए चीजों को ट्विस्ट करने की जो आदत है आम आदमी पार्टी की, और पता नहीं पत्रकारों ने सवाल क्यों नहीं पूछा उनसे। मोशन आपका, आपने कहा कि भाई आपने वो मोशन नहीं दिया। वो 5 सांसद जिनका नाम अपने मोशन में आपने लिखा, क्या उसकी सहमति थी? बिना सहमति के आप किसी का नाम कहीं पे भी आप लिख देंगे? ये तो अनहोनी बात है कि आप मोशन पेश कर रहे हो कि ये जो सर्विस बिल है उसको सिलेक्ट कमेटी में डाल दिया जाए, और उसको सेकंड करने वाले लोगों का नाम आपने डाल दिया और उसमें किसी की सहमति नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये तमाम 5 सांसदों ने राज्यसभा में खड़े होकर के ये कहा कि इसमें उनका कोई कंसेंट नहीं है। तो कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई भी होगी और इनकी सांसदी भी जाएगी। जी बिल्कुल, फर्जीवाड़े के मामले में अब राघव चड्ढा की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। अगली खबर में बात करेंगे विपक्षी एकता में दरार की। लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, जिसके लिए 26 विपक्षी दलों को मिलाकर गठबंधन इंडिया तैयार किया गया है। लेकिन इस गठबंधन में चुनाव से पहले ही दरार पड़ती दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय मंच पर तो सभी दल एक साथ फोटो खिंचाते नजर आते हैं, वहीं अब राज्य के स्तर पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें बंगाल सीएम ने झारग्राम में ये साफ कर दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया है, लेकिन बंगाल में टीएमसी की लड़ाई कांग्रेस और वाम दलों के खिलाफ ही है। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय मंच पर एक साथ आ जाते हैं, राज्य में विचार इनके अलग हो जाते हैं, कैसे चलेगा गठबंधन? देखिए, ये कंट्राडिक्शन है। ये I.N.D.A. ये भानुमति का जो कुनबा क्रिएट किया गया है, इसमें बहुत विरोधाभास है। सीताराम येचुरी पहले कह चुके कि टीएमसी के साथ हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। ममता बनर्जी कह रही है कि ये कांग्रेस वाले जो है वो बंगाल में हमें ही अटैक करते हैं। उधर सीताराम येचुरी ने यह भी कह दिया कांग्रेस के साथ मिलकर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। केरल के अंदर में मेन अपोजिशन जो है हमारा वो कांग्रेस पार्टी है। पब्लिक को आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हो, क्या कर रहे हो? उधर पंजाब से खबर आई है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी जो नेता प्रतिपक्ष है वो कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कह दिया 13 के 13 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी। भाई क्या हो रहा है?
आप मिलजुल करके हाथ खड़े करके फोटो खिंचवा लेते हो, पूरे देश को आप पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो और कहीं कहीं से क्या क्या खबर आ रही है। तो ये जरूरी है कि आप क्लैरिटी के साथ ये मुंबई में जो मीटिंग होने वाली है उसमें आप बताएं कि कौन कौन कहां कहां कैसे लड़ेगा, लीडर कौन होगा, आपकी नीति नीयत और आपका नेता वो कौन होगा, ये बताना ज़रूरी है। अदरवाइज इस तरह की खबरें आएंगी तो आप समझिए कि 2024 तक जाते जाते, चुनाव तक आते आते मालूम चला कि अभी साथ में जो है अभी हाथ मिला रहे हैं और चुनाव के ठीक पहले सब एक दूसरे को छुरियां भोंकते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, संसद में जहां विपक्षी दल एकता दिखा रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी के इस बयान से गठबंधन में हाहाकार मच गया है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे नूह हिंसा में बड़ी कार्रवाई की। नूह हिंसा के बाद हरियाणा पुलिस लगातार एक्शन में है। पुलिस ने हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया है। 2 आरोपियों मुनसैद और सैकूल को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सैकूल के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिंसा के बाद से ही ये दोनों आरोपी फरार थे और अरावली पहाड़ी में छिपे थे, जिसके बाद पुलिस को इनकी लोकेशन मिली और इन्हें घेर लिया गया। डॉक्टर साहब, 2 आरोपी पकड़े गए, बड़ा एक्शन लिया गया। ये दोनों बहुत ही बड़े आरोपी थे, इसमें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और घटना के बाद से ये गायब चल रहे थे। इनको ढूंढा जा रहा था। अब मालूम चला उनको कि ये पहाड़ियों में छिपे हुए हैं, वहाँ इनका इनकाउंटर किया जाता है, पैर में गोली मारी जाती है, उसको पकड़ लिया जाता है। हरियाणा पुलिस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। वहाँ माहौल तनावपूर्ण है। वो इसलिए है क्योंकि पहली गलती वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार से हुई है कि इतना बड़ा कांड हुआ, उसके बारे में आपको पहले से कोई जानकारी नहीं थी। अभी क्या खबर आ रही है, अब मालूम चल रहा है कि करीब 200 इस तरह के फेक अकाउंट्स जिसके जरिए सोशल मीडिया में बवाल क्रिएट किया गया, अफवाह फैलाई गई और वो सब पाकिस्तान से मॉनिटर हो रहे हैं। लाहौर से, इस्लामाबाद से वो यहां का वीडियो, मेवात का वीडियो, नूह का वीडियो वो पाकिस्तान पहुंच रहा है, वहां के हैंडल से उसको अपलोड किया जा रहा है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक बहुत ही प्री प्लान्ड साजिश के मुताबिक ये काम किया गया है। हाईकोर्ट ने तो वैसे मना कर दिया है, लेकिन अब खबर आई है कि कुल मिलाकर के 1200 घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। गुड़गांव हो, नूह हो, उसके आसपास के इलाकों में दहशत है। इस दहशत को खत्म करना खट्टर सरकार की पहली जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, नूह हिंसा में कार्रवाई के तहत आरोपियों को पकड़ा जा रहा है और मामले की तह तक जांच की जा रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।